क्या वेदों में शिखा रखने का विधान है? क्या हमारे धर्मशास्त्रों में इनका प्रमाण है? बंधुओं, आज मैं इसी विषय पर कुछ विशेष चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम वेदों में शिखा रखने के और शिखा में गांठ लगाने के बहुत सारे मंत्र हैं। एक छोटा सा मंत्र अथर्ववेद कांड 19 का मंत्र है, जिसको पढ़ करके आप शिखा बंधन कर सकते हैं। मंत्र है ओम शिखिभ्यः स्वाहा। इस मंत्र को पढ़कर आप सर्वप्रथम शिखा में गांठ बांध दें। इसका अर्थ है कि शिखाधारियों के लिए स्वाहा, अर्थात जिन्होंने अपने सिर पर शिखा रखा है उनके लिए स्वाहा बोलना चाहिए, अर्थात उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि वाह, आपने तो वेद के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार अपने सिर के ऊपर शिखा धारण किया हुआ है। शिखा रखने वालों की प्रशंसा होनी चाहिए देश में। अब हो क्या रहा है? हमारे शिखा का उपहास उड़ाया जा रहा है। सिर्फ शिखा का ही नहीं, हमारे जो भी धार्मिक चिन्ह हैं, शिखा हो, जनेऊ हो, मेखला हो, ओम पताका हो, इनका विरोधी लोग उपहास करते हैं। शिखा कितनी बड़ी होनी चाहिए, इस विषय में हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि याज्जिकैर गौरदाणी मार्जनी गोक्षुर बच्च शिखा। सिर पर नवजात गाय के खुर के बराबर सिर के ऊपर शिखा होनी चाहिए। उत्तर भारत में प्रायः सनातनियों ने शिखा रखना छोड़ दिया है। बहुत कम बिरले ही मिलते हैं जिन्होंने सिर पर शिखा धारण किया हुआ है। कहने को ब्राह्मण है पर सिर में शिखा नहीं है, चोटी नहीं है, कंधे पर जनेऊ नहीं है, कटी में मेखला नहीं है, हाथ में डंडा नहीं है, घर में ओम पताका नहीं है, घर के आंगन में गाय बंधी नहीं है। कहने को ब्राह्मण है, वेद पढ़ना छोड़ दिया, वेद का श्रवण छोड़ दिया, दूसरे ग्रंथ सुन रहे हैं, दूसरे ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आज जब हम दक्षिण भारत की ओर अवलोकन करते हैं तो वहां गाय के खुर के बराबर शिखा रखते हैं दक्षिण भारत के वेद पाठी ब्राह्मण, अन्य विद्वान। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यदि अपने सिर से चोटी को कटवा दिया है तो भारी भूल कर रहे हैं आप दोबारा सिर पर चोटी रखना प्रारंभ कर दीजिए, इसी में आपका कल्याण है। एक बात और कहना चाहता हूं कि शिखा रखने का महत्व क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना महत्व जाने हम शिखा क्यों रखें। तो इस विषय में मैं इतना कहना चाहता हूं कि शरीर में कुछ स्थान मर्म स्थान होते हैं, अत्यंत नरम। हमारे आयुर्वेद के महर्षि
धन्वंतरि जी ने भी सुश्रुत संहिता में कहा है। इन्हीं 10 मर्म स्थानों में एक स्थान तालु का भी है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी तालु कितनी नरम होती है आप देख सकते हैं। माताएं तेल लगा लगा करके उस तालु को मजबूत करती हैं। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी तालु मजबूत हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, वो जो तालु है, जो धुक धुक करने वाली जो तालु है, उसी तालु के भीतर पूरे शरीर को नियंत्रण करने के साधन है। सूक्ष्म नाड़िकाएं वहीं पर जाकर समाप्त होती हैं। उसमें एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी है जो जीवात्मा का निवास स्थान उसी नाड़ी पर है। जागृत अवस्था में सुषुम्ना नाड़ी के भीतर चोटी के नीचे वह जीवात्मा निवास करता है और वहीं से पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। तो कहीं दुर्घटना में, एक्सीडेंट में हमारे आत्मा का निवास स्थान पिचक न जाए, नष्ट न हो जाए, जीवात्मा की सुरक्षा के लिए सिर पर शिखा रखनी चाहिए। यदि शिखा के नीचे 2 इंच भी चोट लग जाती है तो आपका बचना मुश्किल है। या तो आप कोमा में जाएंगे या आपकी मृत्यु होगी। यदि आपने सिर पर शिखा रखा है और उसके ऊपर गांठ बांधी है तो बड़ा भारी एक्सीडेंट होने पर भी आपका वो जो मुख्य स्थान है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा है शास्त्रों में, वो सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। और ब्रिटिश वैज्ञानिक सर रोजर पेनरोज ने कहा है कि आत्मा का निवास स्थान जहां पर हिंदू लोग चोटी रखते हैं उसके नीचे है, जिसे माइथा ट्यूबस कहते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक ये बात कह रहा है कि जो हिंदू लोग चोटी रखते हैं वह उत्तम साधन है आत्मा की सुरक्षा के लिए। एक विदेशी वैज्ञानिक कह रहा है कि चोटी रखना अच्छी बात है। और मुझे लगभग 18 वर्ष पहले रूस के 2 व्यक्ति बेंगलोर में मिले थे, बीबीपुरम नाम के शहर में। उनके हाथ में कंप्यूटर था और उन्होंने भ्रमण करते हुए मुझे देख लिया। मेरे सिर पर शिखा थी। मुझे बुला करके पूछा कि आपने सिर में शिखा रखी है और हम लोग पिछले 19 साल से सिर पर शिखा क्यों धारण करनी चाहिए, इसका रिसर्च कर रहे हैं। रूस के उन 2 व्यक्तियों को सिर के चोटी पर रिसर्च करते हुए देख करके मैं उस समय आश्चर्य में पड़ गया था। और उसके पश्चात मुझे भी इस विषय की जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हमें भी इस विषय पर शोध करनी चाहिए। और इस विषय में मैंने काफ़ी अध्ययन किया है, शोध किया है। बंधुओं, हमारे शिखा का वजन कितना है बताने की आवश्यकता नहीं। आप गाय के खुर के बराबर भी शिखा को यदि नापेंगे तो उसका वजन बहुत कम
लेकिन हमारी छोटी सी शिखा का मजाक बनाया गया कम्युनिस्टों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा, ईसाई मुसलमानों के द्वारा, और हमने उनके कहने पर आकर के अपनी शिखा काट दी, अपने जनेऊ को तोड़ दिया, मेखला उतार दी और डंडा भी छोड़ दिया। गऊ को घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया, ओम ध्वज निकालकर फेंक दिया, और हम इतने निकम्मे हो चुके हैं कि पार्टियों के झंडे लाके अपने घर में लगा रहे हैं। जिन पार्टियों ने देश में गायों के कत्ल खाने के लाइसेंस दे रखे हैं, उनके झंडे हमारे घर में, लेकिन हम अपने सनातन के जो झंडे हैं उनको नहीं लगा रहे हैं अपने घर पर, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, हिंदुओं का विनाश निकट आ गया है, जिसके कारण हिंदुओं की जो बुद्धि है वो विपरीत रास्ते पर चल रही है। सनातन धर्म के दुश्मन स्वयं सनातन धर्म के तथाकथित नेता ही हैं। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम। हमारे देश को रसातल में पहुंचाने के लिए हमारे देश के ही लोग दुश्मन के रूप में हैं। बंधुओं, सिखों की जो पगड़ी है उसका वजन देख लो, उसके ऊपर जो निहंग सिख जो है मुकुट धारण करते हैं चांदी का अथवा लोहे का, उसका वजन देख लो कितना भारी है। इतनी बड़ी पगड़ी बांध करके वो पूरे देश में भ्रमण करते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है। और मुसलमान जालीदार टोपी पहन करके, ऊंचा पायजामा पहन करके पूरे देश में भ्रमण करते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है। और ईसाई लंबे लंबे कपड़े पहन करके और गले में क्रॉस लटका करके घूमते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है। पर शर्म है तो इस हिंदू को अपने सिर पर शिखा रखने में शर्म है, और वस्त्र के भीतर छुपे हुए जनेऊ को पहनने में इसको शर्म है। जनेऊ तो दिखता नहीं, चोटी तो चलो दिखती भी है, इसने जनेऊ भी पहनना छोड़ दिया। क्या कहें हिंदुओं की दुर्दशा पर, कभी कभी तो रोने का मन करता है। पर फिर भी हम आशावान हैं। हम चाहते हैं कि आप अभी तक इन चीज़ों से अनजान थे, आपको यह दिव्य ज्ञान आप तक नहीं पहुंच पाया, परंतु अब तो आंखें खोलो। प्रत्येक हिंदू के सिर पर शिखा होनी ही चाहिए। बंधुओं, वीर हकीकत राय ने हमें बहुत संदेश दिया कि देखो मेरी गर्दन कट सकती है, पर मैं सिर से शिखा कटवाने नहीं दूंगा। आज हो क्या रहा है? आज हम स्वाधीन हैं, कोई हम पर दबाव नहीं है, फिर भी अपनी शिखा को कटवा करके
फेंक रहे हैं। अन्य पशु पक्षियों को परमात्मा ने जन्मजात शिखा दी है। आप मुर्गे को देख लो, मोर को देख लो, बहुत सारे जंगल के ग्राम के पक्षी हैं, उनके सिर पर शिखा है। आप अपने इस पहचान को पुनः लागू करें, सबसे पहले स्वयं, फिर बच्चों में, फिर परिवार, समाज, राष्ट्र में। और मैं तो कहता हूँ अब समय आ गया है कि शिखा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की जाए। शिखा बचेगा तो आप बचेंगे, शिखा बचेगा तो आपकी सभ्यता संस्कृति बचेगी, शिखा बचेगा तो आपका भारत बचेगा, शिखा बचेगा तो गाय बचेगी, शिखा बचेगा तो आपका राष्ट्र बचेगा, शिखा बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी शिखा रखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर कभी इस विषय पर और लंबी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।